हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज है दिन शनिवार और डेट है 1 जनवरी 2022। 2021 चला गया और 2022 आ गया। तो आप सबको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। और हम लोगों का न्यू ईयर तो होली में होता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। कैलेंडर के साथ में जब काम कर रहे हैं तो ये भी हैप्पी न्यू ईयर है। चलिए, खुशी मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सुबह सुबह झाड़ू बाड़ू में साफ़ सफाई में लग गए हैं। साफ़ सफाई का काम हो रहा है। और कहा जाता है कि स्वस्थ रखने के लिए शरीर को चलाना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी 10 दिन से आराम आराम आराम, तो और मेरा मन खराब हो जाता है। तो चलो, कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। तो साफ़ सफाई हो रहा है और इधर पानी भी लगा दिए हैं गर्म करने के लिए, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है। तो गर्म पानी हो जाएगा तब तक फिर उसके बाद नहा लेंगे। तो यहाँ नहा के आ गए, पूजा भी कर लिए थे। शॉल हटा के उसके बाद आए थे प्रसाद लेने के लिए। क्योंकि ओढ़े रहेंगे शॉल तो फिर प्रसाद खाने से जूठा हो जाएगा, तो इसलिए उसको हटा दिए और आ गए प्रसाद लेने। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो 2021 चला गया, 2022 आ गया। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। नया साल 2022 सबके लिए मंगलमय हो। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे और खुश रहे। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और हम भी बहुत अच्छे हैं। हल्का फुल्का थोड़ा सा गला में कफ है बस, बाकी ठीक है। तो आप लोग बताइए, कैसे कैसे आप लोग न्यू ईयर मना रहे हैं? हम लोग यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं मनाते हैं, जैसा डेली का रूटीन है वैसे ही चलता है। लेकिन हाँ, बस ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे। तो हर दिन नए नए साल का आगमन होता है। बस यही चीज़ है कि अगर सब कुछ बढ़िया से है, सब कुछ मतलब स्वस्थ है, सुरक्षित है, हर कोई खुश है, तो हर दिन नया साल है। तो इसलिए सबको एक बार फिर से सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, अभी तो सब कुछ हो गया है और नाश्ता भी हो ही गया है। काहे कि हॉर्लिक्स पी के उसके बाद दवाई खाना था, तो दवा खा लिए हैं। अब जा रहे हैं खिचड़ी का तैयारी करने। तो खिचड़ी बनाते हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में। तो आके पहले तो कुकर निकाल के रखे थे, उसको पहले धो लिए अच्छे से। और उसके बाद फिर चावल उवल धो के सब्जी उब्जी काटे, सारा काम कर लिए थे। तो मूंग और उसना चावल का बनाया आज खिचड़ी। तो और फोरन में घी डाल दिए थे और तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी। और उसके बाद घी थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो गया था। उसके बाद फिर सारा सब्जी डाल के, सब्जी ज़्यादा नहीं था, आलू और फूल गोभी था, तो ये सब डाल के उसको अच्छे से भून लिए। फिर उसके बाद में सारा मसाला डाल दिए और चावल को धो के पहले ही छान कर रख लिए थे। तो ये सिंपल सा खिचड़ी बना लिए थे सुबह में। बोले शनिवार तो है, सुबह सुबह जल्दी से। यहाँ गोलकी जीरा का पाउडर भी डाल दिए, हल्दी का पाउडर हो गया, बस। और फटाफट से खाना भी बन गया। यहाँ टमाटर का पेस्ट डाल दिए और भून लिए। और इसको हम पहले ही सोच के रखे थे कि ये शनिवार है, तो 1 जनवरी के दिन पिकनिक तो नहीं मनाने जाते हैं कहीं, लेकिन अपना बगान में ही लिट्टी चोखा बनाएंगे।
तो इसीलिए सुबह में खिचड़ी बनाए और करीब लगता है 2:30 3 साढ़े 3 में, हाँ 3:30 में जलाए थे आग। उसके बाद फिर शाम को पिकनिक मनाए, लिट्टी चोखा आग पे जला के बाहर बगान में ही बनाए थे। हालांकि पिकनिक मनाने का तो मतलब होता है कि कम से कम 2-4 आदमी रहे सब। उसके बाद मतलब जो भी है तरह तरह का पकवान बनावे, खाए, सब कोई मिलजुल के हंसी मजाक, तब अच्छा लगता है। लेकिन हम इसलिए बनाए कि चलो लकड़ी भी है और आग जलता ही है, और शनिवार का शनिवार भी है। और मौसम भी वैसे ही बना के रखा हुआ है कि आप लिट्टी चोखा ही बना के खाइए। अभी तो 3 दिन से गजब किए हुए हैं, सुबह से एकदम लगता है बादल बादल बादल, जैसे बर्फ़ पड़ रहा है उस टाइप से। और उसके बाद 11 बजेगा 12 बजेगा तो जाके धूप निकल आता है। तो यहाँ पानी वानी चावल भून के अच्छे से और पानी डाल दिए, जितना हमको ज़रूरत था उतना पानी डाल दिए। उसके बाद नमक डाले और नमक डाल के फिर उसमें धनिया पत्ता डाल दिए। और ये कुकर है ना, इसको अगर जो फुल फ्लेम पे अगर जो हम चढ़ा दें तो इसमें से पूरा अंदर का बाहर आ जाता है। तो इसको पहले सिम पे करके रखें 5 मिनट। जब गैस इसका बन गया, एयर ले लिया, तब उसके बाद फिर यहाँ खिचड़ी बन के तैयार हो गया। तो ऐसे ही थोड़ा सा तीखी हम खिचड़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और बना भी टेस्टी। और कल सुबह में साग बेचने आई थी, पालक साग, ये साग का पत्ता, तो वो भी ले लिए। और टमाटर बेचने आई थी, तो कहे कि ये हरा हरा साग का पत्ता है, इसका क्या करें। तो भुजिया तो नहीं, चलो इसका पकौड़ी बनाते हैं। तो वही पत्ता को काट लिए, उसमें 4 चम्मच बेसन डाले और 1 चम्मच सूजी डाल दिए थे, और थोड़ा सा अदरक घिस के डाले, मिर्ची है 2 काटा हुआ, और अजवाइन और मंगरेला यहाँ 1 चम्मच सूजी डाल दिए। सारे को मिक्स कर लिए और मतलब थोड़ा सा सख्त ही हल्दी पाउडर, तो थोड़ा सख्त ही इसको हल्का पानी डाल के और पकौड़ी बना लिए थे। तो यहाँ जितना कढ़ाई में तेल है बस उतना ही में सारा बन भी गया था, क्योंकि मीडियम आंच पे बना रहे थे, तो धीरे धीरे सारा हो गया था। तो सुबह में तो कुछ ज़्यादा नहीं बनाए, वही पकौड़ी और खिचड़ी, अचार, घी। यही हो गया था सुबह का लंच बोल लीजिए, खाना बोल लीजिए। यहाँ पकौड़ी करारा करारा बन के तैयार हो गई। और ये है आटा लगा लिए फिर दोपहर का, दोपहर में सत्तू का मसाला भी तैयार कर लिए। इधर चोखा के लिए तैयार है, तो टमाटर पकाना, 1 बैगन, यहाँ आटा लगा के रख लिए। यहाँ आ गए लिट्टी बनाने के लिए। तो ज़्यादा तो नहीं, 10-15 होगा लिट्टी। और आलू को उबाल लिए थे सुबह में ही, बोले कि इसे नहीं, आलू उबाल लेते हैं, छील लेते हैं, उसको फिर से थोड़ा सेक देंगे तो सोना सोना सेक आ जाएगा। तो बड़ा अच्छा हो गया था, सेक दिए उसको, जब तेज़ आंच था उसी समय आलू को सेक दिए। ये आलू उठा के रख रहे हैं और स्टेनर पर सेक भी ली थी, तो बढ़िया हो गया था, उसमें छाई भी नहीं लगा जो राख है। टमाटर भी पक गया, एक तरफ बैगन है रखे हुए और इस तरफ लिट्टी बना रहे हैं। चूँकि ज़्यादा लिट्टी तो बनाना नहीं था, इसलिए छोटा सा कढ़ाई में ही आग सुलगाए थे, तो उतना ही में हो भी गया।
लेकिन अच्छा लगता है। यही इसी काम को अगर जो 2-4 मिल के करे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी क्वांटिटी हो जाए बनाने का, और टाइम भी लगे और हंसी मजाक भी चले। हालांकि हम लोग तो 2 ही आदमी थे, तो 2 आदमी के लिए बहुत ज़्यादा था, तो इतना ही हम लोगों के लिए बहुत काफ़ी है। देखिए लिट्टी भी मेरा बन के तैयार ही तैयार है। बैगन को भी उलट पलट के पका ले रहे हैं। और ये आग लहराए थे बगान में, लेकिन ले आए बुटीकों के नीचे, कहे कि नहीं शीत गिर रहा है, फिर लिट्टी बनाने के चक्कर में फिर से बीमार न पड़ जाए इसलिए ले आए बुटीकों के नीचे। तो आप लोग भी बनाते होंगे, और अब तो चल गया है अवन में भी बना लेते हैं लोग लिट्टी, क्योंकि अवन में भी लिट्टी बन जाता है और इतना तामझाम नहीं करना पड़ता है आग सुलगाना। लेकिन हम लोग तो अभी डेली मेरे यहाँ आग शाम के शाम जलाया जाता है, तो सोचे कि जब ऐसे ही आग बर्बाद होता है तो चलो उसी पे कुछ न कुछ। और एक दिन तो आलू पकाए थे, 4-5 आलू पका दिए थे, बड़ा सोना सोना अच्छा लगता है नया आलू। नानी के घर में हम लोग पहले रहते थे तो शकरकंद, धान का जो भूसा का आग रहता था, जो धान जिससे उबाला जाता था, तो चूल्हा में तो पूरा आग रहता था, उसमें शकरकंद डाल दो, आलू डाल दो, और फिर उसके बाद और पका हुआ उबाला हुआ तो मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं पंसोर लगता है, लेकिन पका हुआ तो इतना मीठा लगता है, पानी चूँकि उसका सारा सूख जाता है, बहुत मीठा लगता है। और ये डॉगी के लिए भी लिट्टी बना दिए थे अलग से, चूँकि इसमें तो घी डाला हुआ था आटा में, तो सोचे नहीं अलग से इसका लिट्टी बना देते हैं, उसी पर सेक दिए। लीजिए यहाँ लिट्टी बन के मेरा तैयार हो गया। तो इसको कपड़ा में डाल के थोड़ा सा रगड़ दिए, ताकि जो छाई जो लगा हुआ है राख वो अच्छे से निकल जाए। तो इसको कपड़े में डाल के हल्का हल्का हिला दे रहे थे कि सब रगड़ के निकल जाएगा राख। तो यहाँ लिट्टी बन के मेरा तैयार हो गया, बस इतना ही बनाना था। और ज़्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं बनाए, क्योंकि बड़ा बड़ा किसी को मतलब देना तो है नहीं, छोटा छोटा ही बनाते हैं, तोड़ के तो खाना रहता है। लेकिन सोना सोना बहुत मज़ा आता है खाने में, और मज़ा मेरा दुगना तब हो जाता है जब यहाँ बहन भी रहती, भाई भी रहता, बेटा रहता, तो और अच्छा लगता, मज़ा आ जाता, सब रहता है एक जगह, लिट्टी चोखा बनाते हैं या जो भी है उन लोग को खाने लायक जो सामान बनता है। वैसे लकड़ी गोईठा पर खाना बनाना हमको भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज़ से थोड़ा सा टेंशन रहता है, उसका बर्तन धोने। हालांकि छूट तो जाता है, लेकिन फिर भी हाथ पूरा बर्बाद होता है मेरा, क्योंकि मेरे ससुराल में लकड़ी गोईठा से ही खाना बनता था। गोईठा जिसको बोलते हैं उपला, उससे खाना बनाया जाता था, तो हम लोग उसी से खाना बनाते थे। यहाँ चोखा भी बन के तैयार हो गया, आलू बैगन टमाटर का, इसमें हरा धनिया सिर्फ डाल के देना रहेगा। चोखा बन के तैयार। तो लीजिए लिट्टी चोखा तैयार, इनको खाना देने जा रहे थे। तो आज पिकनिक मनाया हम लोग बाहर में लिट्टी चोखा बना के। दोपहर में तो खिचड़ी बना लिए थे सुबह में, और अभी लिट्टी चोखा बन के तैयार है। और यहीं बागान में ही आग ला रहा है, जो बागान में आग ला रहे थे, और यहाँ पे रख के
क्योंकि बाहर भी बना सकते थे लेकिन शीत पड़ रहा था तो सोचे यहाँ पोटिको के नीचे ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो पोटिको के नीचे ही बनाए हैं और यहीं पर खाएंगे। तो दे रहे हैं इनको। क्या बनाया मैं कहा तरी हो बोलो भाई ना तो बड़ी मार मारेंगे मैगी भाई तो फिर तो कौन होता है करबो तो ना केला बताइयो तो देर हो गई तेरा दिए हो ले ले इधर आ अरे खा ले गरम ना खाई भूख लगल है बाबू साहब के अच्छा से मिल गए ना खाली काम रहता है। ये हो गया लिट्टी चोखा।